भारतीय मूल के ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद की दौड़ में प्रतिद्वंदी पेनी मॉर्डॉन्ट ने वापस ली उम्मीदवारी। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई, मिलकर काम करने की जताई इच्छा। दीपावली पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के यहां जाकर दी शुभकामनाएं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में जवानों के साथ मनाई दिवाली। वीर योद्धाओं की शहादत को किया नमन, कहा देश की तरफ बुरी आंख से देखने वालों को मिलेगा करारा जवाब। जवानों को खिलाई मिठाई और गाए देशभक्ति के गीत। देश दुनिया में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार। दीपावली के रंग और रोशनी से नहाया पूरा माहौल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित गणमान्य नागरिकों ने देशवासियों को दी बधाई। चक्रवाती तूफान सिट्रांग की आहट को देखते हुए व्यापक तैयारियां। बांग्लादेश दक्षिण पश्चिमी तट से मंगलवार तड़के टकरा सकता है तूफान। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की दी गई चेतावनी। राहत और बचाव के लिए सभी एजेंसियों ने कसी कमर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। भारत में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन में ऋषि सुनक ने ऐसी सफलता रची कि इतिहास ही रच दिया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर ऋषि सुनक को बहुत बहुत बधाई। वैश्विक मुद्दों और रोड मैप 2030 को लागू किए जाने को लेकर मैं मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। हम अपने प्राचीन संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं। ऐसे में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों को विशेष रूप से दीपावली की शुभकामनाएं। इतिहास ने एक और करवट ली और करीब 1.5 महीने पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करने से महज एक कदम दूर रह जाने वाले भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने आखिरकार इतिहास दर्ज करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुन लिए गए। ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 1922 समिति के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रैडी ने इसकी औपचारिक घोषणा की। पीएम पद की दौड़ में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के हटने के बाद ये तय माना जा रहा था कि सुनक ही ब्रिटेन के अगले पीएम होंगे। हालांकि एक उम्मीदवार पेनी मॉर्डॉन्ट लगातार रेस में बनी हुई थी, लेकिन ऋषि सुनक के राजनीतिक कद और आर्थिक समझ के सामने वो टिक नहीं पाई। ऋषि सुनक के पक्ष में पार्टी सांसदों के अपार समर्थन को देखते हुए पेनी मॉर्डॉन्ट ने मैदान छोड़ दिया और सुनक के समर्थन की घोषणा कर दी। ये इसलिए भी ऐतिहासिक है कि हाल के दिनों में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के निर्विरोध निर्वाचन की ये पहली घटना है। As returning officer in the leadership election, I can confirm नेतृत्व के लिए हुए चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में मैं पुष्टि करता हूं कि हमें एक वैध नामांकन मिला है और इसलिए ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुने गए हैं। You may wish to know the new leader of the party will address us in this room at 2:30. ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के सामने कई मुश्किल चुनौतियां और सवाल होंगे। इनमें सबसे मुश्किल है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति। थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रही लिज ट्रस के प्रशासन ने जो मुश्किल हालात पैदा किए हैं, उसने कंजर्वेटिव पार्टी को संकट में डाल दिया है। उनके फैसले और फिर उनसे पीछे हटने की वजह से ब्रिटेन को वित्तीय बाजार के हाथों क्रूर व्यवहार सहने के लिए मजबूर कर दिया। पार्टी नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने पटरी से उतर रही अर्थव्यवस्था को दौड़ाने का भरोसा दिया। We face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility
and I will work day in, day out to deliver for the British people. सुनक के कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के बाद ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में उछाल देखा जा रहा है। ब्रिटेन में पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसी सप्ताह ऋषि सुनक ब्रिटेन की कमान संभाल सकते हैं। गौरतलब है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जिस जनादेश के तहत उनका चुनाव हुआ था उसे वो पूरा नहीं कर सकी। लिज ट्रस का इस्तीफा गृह मंत्री सुइला ब्रेमैन के पद छोड़ने और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बगावत के बाद हुआ था। और अब बात करेंगे प्रकाश पर्व दीपावली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रोशनियों के त्योहार की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। उन्होंने उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री ने करगिल में जवानों के साथ त्योहार की खुशियां बांटी। उन्होंने जवानों को सुरक्षा कवच कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने कहा कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन ताकत के बिना शांति नहीं हो सकती है। अगर कोई हमें बुरी नजर से देखने की हिमाकत करेगा तो हमारे सशस्त्र बल करारा जवाब देंगे। से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम। काशी के नीले अंगूर कला, हमें गुजराती लहरी लाला। काशी के नीले अंगूर कला, हमें गुजराती लहरी लाला। गांधी जी गुजराती, मोदी जी गुजराती, गांधी जी गुजराती, मोदी जी गुजराती, गुजराती नी बोलवाला, हमें लहरी लाला, हमें लहरी लाला। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी, तुझे कुछ और भी। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत का उत्सव। भारत माता की वंदे 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 वंदे।
ने घात लगाकर इस धरा पर हमला किया, देश के वीर जवानों ने भी तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दुश्मन ने 99 में कारगिल में चक्रव्यूह की रचना की, मैंने भी तो अभिमन्यु समान देश सीमा की रक्षा की। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, कितना भाग्यशाली हूँ मैं, जिसने इस राम भूमि पर जन्म लिया, अखंड भारत का स्वप्न लेकर अग्निपथ पर अग्रसर किया, अखंड भारत का स्वप्न लेकर अग्निपथ पर अग्रसर किया। और काशी में हर त्योहार को मनाने की अलग ही अंदाज और परंपरा है। यहाँ श्री काशी नाट कोट्टाई नगर क्षेत्रम संस्थान का मंदिर है, जो तमिलनाडु की शिव गंगा की संस्था है। ये संस्था काशी विश्वनाथ मंदिर को आरती से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती है। इस संस्था के मंदिर की दिवाली खास है। यहाँ पर शिवलिंग और माँ गौरी की स्वर्ण की प्रतिमा श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखी जाती है। देखिए हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर की ये रिपोर्ट। श्री काशी क्षेत्र नाट कोट्टई क्षेत्रम एक संस्था है जो बाबा विश्वनाथ, जो विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, वहाँ की 3 आरती जो होती हैं उनके लिए यह सामग्री उपलब्ध कराती है। तमिलनाडु के शिवकाशी के जो लोग हैं उनके द्वारा यह संस्था संचालित होती है। और विशेष रूप से 2 ही दिन ऐसे हैं, उनमें एक शिवरात्रि है और दूसरा है दीपावली। आज के दिन, दीपावली के दिन, बाबा विश्वनाथ की स्वर्ण प्रतिमा और माँ गौरी की प्रतिमा का दर्शन पूजन यहाँ पर करने के लिए लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रखा जाता है। और यही जो मंदिर है श्री काशी क्षेत्र नाट कोट्टई क्षेत्रम का, उस मंदिर में हम लोग हैं और आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से दीपावली के दिन काशी में खास हो जाता है बाबा विश्वनाथ का होना। रामापलामी स्वामी जी, सर क्या कहेंगे आप, इस जो स्वर्ण प्रतिमा आप लोग दीपावली के दिन रखते हैं? We are celebrating Deepavali at our Dharmashala in Gudolia for the past more than 100 years. The small community, all its members, they travel all along from Tamil Nadu to celebrate this event at Varanasi, and it is a vital event for each and every Hindu and for each and every member of our society. The society was established more than 150 years. From that date onwards, this happy occasion is celebrated by bringing all our members from Tamil Nadu. Now we have got golden Vishwanathji and golden Visalakshi, and it is being carried in procession along with traditional Tamil Nadu musical troupe from our office to the temple beneath this place, which lies within the campus of our society. जैसा कि बता रहे हैं, और हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली, इसको सेलिब्रेट करते हैं अपने तरीके से बाबा विश्वनाथ की स्वर्ण लिंग के साथ, तथा माँ विशालाक्षी जिसको कि माँ गौरी भी कहते हैं, उनकी स्वर्ण प्रतिमा के साथ। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी।
और जयपुर सहित पूरे राजस्थान में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, वहीं जयपुर शहर के परकोटे और बाहरी इलाकों में की गई रोशनी का आनंद ले रहे हैं। शहरवासियों के साथ में देशी विदेशी सैलानी भी जयपुर की विश्व प्रसिद्ध दीपावली की सजावट का लुत्फ उठा रहे हैं। जयपुर की दिवाली हर बार खास होती है और इस बार भी दीपोत्सव पर जयपुर पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज चुका है। पिंक सिटी अपने वैभव और शाही शौकत के लिए पूरी तरह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन दिवाली कुछ खास होती है यहाँ की शहर, यहाँ की गलियाँ, यहाँ का परकोटा पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा हुआ होता है। दीपावली का त्योहार देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन जयपुर की दीपावली अपने आप में खास है। दीपावली के अवसर पर जयपुर को इस बार दुल्हन की तरह सजाया गया है। गुलाबी नगर के सभी बाजार रोशनी में नहाए हुए हैं। जयपुर के जौहरी बाजार, बापू बाजार, त्रिपोलिया बाजार में आकर्षक सजावट की गई है। वहीं जयपुर की छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पर आकर्षक झांकियां और स्वागत द्वार बनाए गए हैं। जयपुर की सरकारी इमारतों के साथ निजी संस्थाओं में सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इस बार दिवाली का त्योहार है, वो पहले 2 साल से बहुत कोविड चल रहा था, तो कोविड के चलते इस साल जो दिवाली आई है बहुत उत्साहपूर्वक है। काम भी बहुत अच्छा है, मार्केट में कस्टमर भी अच्छा है, सब कुछ मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। इस साल का दिवाली 2-3 साल से पहले बहुत अच्छा लगा है, मतलब मार्केट में रौनक भी है, कस्टमर भी पैसा खर्च कर रहा है। जयपुर के परकोटे के अलावा बाहरी बाजारों में भी रंग बिरंगी लाइटें, झालर और लाइट्स अपनी आभा बिखेर रही हैं। यहाँ तक कि दीपावली की सजावट देखने के लिए देशी विदेशी सैलानी खास तौर पर जयपुर आते हैं और अपने जहन में दीपावली की रोशनी की सजावट और यहाँ की दीपावली की यादें अपने दिल में बसाकर ले जाते हैं। हमारे साथ में एक बहुत बड़ा समूह है जो यहाँ पर आया है विशेष तौर से दिवाली की रोशनी देखने के लिए। Hello. Hello. From where are you? I live in Abu Dhabi, but I'm from the US. You are from US. Yes. So how did you like this place, especially on the Diwali occasion? It's beautiful. The food is wonderful. It's great. Happy to be here. Okay. What's the message for the people, because the Diwali is the biggest festival for the Indian, especially the Hindus and all. So what's your message for them? I hope they have a beautiful celebration and enjoy the time with their family. What you liked especially about the Jaipur and this kind of the festival here? The lights are phenomenal, and it's just so exciting to see everybody, having a good time and out with their friends and family. Love it. How did you like this festival and the lights of the Diwali in Jaipur? It's beautiful, so pretty, so many lights, and lovely to see so much culture and so many colours. Oh, it's wonderful. The lights, the Diwali, people are happy. We had a great day going to markets and watching other castles with previously from Mughal and stuff. I'm really happy to be here. तो हम मुंबई से हैं, जयपुर खास ये दिवाली के लिए आए हैं। यहाँ के मार्केट वगैरह बहुत सुंदर है और यहाँ का लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है। बाकी बोट वगैरह सब देखा, बहुत अच्छा है, बहुत उसमें देखने के लायक सब चीज़ें, शीश महल वो सब बहुत सुंदर है, इसे देख के आए हम लोग। दीपोत्सव 5 दिवसीय पर्व होता है, जिस पर रोशनी जो है वो धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक रहती है और जयपुर जो कि पूरे साल भर पर्यटकों से गुलजार रहता है, विशेष तौर पर दिवाली के समय यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं और यहाँ की रोशनी और जो उत्साह उमंग है लोगों के बीच में, उसका लुत्फ उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अगर आ सकते हैं तो आइए और जयपुर में जिस तरीके से दिवाली को मनाया जाता है उसे देखिए और आनंद उठाइए। जयपुर से मैं मंजू मीना, कैमरामैन कमल योगी के साथ। और दिवाली पर देश भर में जबरदस्त उत्साह और उल्लास रहा। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। देश का कोना कोना प्रकाश और खुशियों के जश्न दीपावली की उमंगों से सराबोर है। जबरदस्त उत्साह और उल्लास के साथ लोग रोशनी का उत्सव मना रहे हैं।
बाजारों की चहल पहल से लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना तक हर जगह दिवाली के रंग बिखरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली की सुबह अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों से यही कहूंगा कि हम दीपावली के पर्व को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ तो मनाएंगे ही, हमें किसी गरीब, किसी कमजोर व्यक्ति को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, जिससे हमारी खुशी और दुगनी हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के न्यू मार्केट में सपरिवार पहुंचकर धन, धान्य, सुख, समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की प्रतिमा ली। उन्होंने देश की सुख समृद्धि की कामना की। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। भगवान महाकाल की भव्य पूजा में श्रद्धालु शामिल हुए। उधर राजस्थान में उदयपुर के महालक्ष्मी मंदिर में भी दिवाली पर भक्तों की जबरदस्त भीड़ रही। लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। हैदराबाद में श्रद्धालुओं ने नागालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में काली पूजा के भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। कोलकाता में भी काली पूजा के अवसर पर दक्षिणेश्वर के आदिपीठ काली मंदिर में मां काली की आरती की गई। उधर अमृतसर में दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में पवित्र स्नान कर दीप जलाकर पूजा अर्चना की। दियों की रोशनी से सजे दरबार साहब में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस बीच एक अन्य दिल छू लेने वाले प्रयास के तहत शहीद सैनिकों के परिवारजनों ने दिवाली के अवसर पर पंजाब के पठानकोट बामियाल सेक्टर के पहाड़ीपुर पोस्ट पर तैनात जवानों के साथ त्योहार मनाया। उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रकाश पर्व दीपावली की धूम डीडी न्यूज में उत्साह और उमंग के साथ देखी जा सकती है। इस अवसर पर न्यूज रूम को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। क्या है न्यूज रूम के रंग, आइए आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। हम लोग तो खबरों से ही दिवाली और खबरों से होली मनाते हैं, खबरों से ही सारे त्यौहार मनाते हैं, पर खास तो बहुत कुछ है। जब हम लोग देश दुनिया की तमाम तस्वीरें देखते हैं कैसे लोग दिवाली मना रहे हैं, हमारे लिए वही काफ़ी होता है। हमारा तो पूरा परिवार यही दिवाली मना रहा है। एमायरा भी आई हुई है और दिवाली सकारात्मकता का संदेश देता है, तो सकारात्मक सोच के साथ हम दिवाली मनाने आए हैं। डीडी न्यूज रूम में दिवाली का माहौल और घर परिवार के साथ मनाना निश्चित तौर पर बेहतर है, लेकिन ऐसे कुलीग्स के साथ मनाना दिवाली जिसके साथ आप एक लंबा समय गुजारते हैं दिन का, तो निश्चित तौर पर शुभकामनाएं। यहाँ सब लोग परिवार की तरह हैं और यहाँ की दीपावली भी एक तरह से खास है, क्योंकि हम जैसे परिवार के लोगों के बीच बैठकर अपना त्यौहार मनाते हैं और एक तरह से उमंग होता है, उत्साह होता है। Diwali is the festival of lights. You can see around the newsroom, it's so beautifully decorated and people are so lively around here, and though we have work here and the news has to go 24/7. This is also a family. This is part of our extended family, and we like to celebrate it with our colleagues and friends. And here we are doing it. So happy Diwali to everybody. ये दिवाली कई मायनों में ख़ास है। एक तो क्या कि कोविड के बाद ये पहली दिवाली है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, और दूसरी चीज़ ये दिवाली कल शुरू हो गई थी, जैसे ही हमने पाकिस्तान को हराया और कोहली ने इस दिवाली की शुरुआत की थी, तो ये अपने आप में ख़ास दिवाली हो जाती है। कि कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना ले, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया हुआ है।
देखे आपने डीडी न्यूज़ में दिवाली के खूबसूरत रंग, और अब रुख करेंगे अन्य खबरों का। चक्रवाती तूफान सिट्रांग मंगलवार की सुबह बांग्लादेश के तिकोना और संदीप के बीच तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ये तूफान सागर द्वीप से दक्षिण में केंद्रित है। मौसम विज्ञान कार्यालय ने बताया कि सिट्रांग तूफान की गति और बढ़ेगी और ये गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इस चक्रवात की वजह से दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना और मिदनापुर जैसे तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। हवा की गति 110 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। इस बीच पश्चिम बंगाल में सोमवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तर तटीय ओडिशा में कुछ भारी वर्षा की आशंका है। पश्चिम बंगाल में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से त्रिपुरा, मेघालय और दक्षिण असम में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। राहत और बचाव के काम के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने कमर कस दी है। लोगों से तटीय क्षेत्रों के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप के सोमवार के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड के सामने जीत के लिए 145 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में नीदरलैंड की टीम 135 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश की ओर से तस्कीन अहमद ने 4 विकेट चटकाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।